नमस्कार येड्या तुक्क्यांनो। तो आज आपको मैं एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। दिस इज़ अ स्टोरी ऑफ माई ओन एक्सपीरियंस एंड आई हैवंट टोल्ड एनीवन अबाउट दिस एंड स्टिल पीपल डोंट नो शिट अबाउट माई एक्सपीरियंस। तो मुंबई में बांद्रा में एक वड़ा पाव का इन्वेंशन सेंटर है एंड दे इनवाइटेड मी टू ईट देम। हाँ, वो खुद को सैक्रिफाइस कर रहे थे और मुझे उनको खाना था। तो पहले उन्होंने बोला मेरे टट्टों का आशीर्वाद लो। आई वॉज लाइक फक। तो मैं झुका और उनके टट्टों का आशीर्वाद लिया। उस वक्त मैंने देखा कि उनके टट्टों पे वड़ा पाव का सिंबल था। लाइक ब्रो, व्हाट द फक? And people don't know shit about vada pav. And he was like the great grandmaster of that शाखा। और उसके बाद उनके बॉडीगार्ड्स उनको लेके गए और जैसे गए थे वैसे ही उनको लाया गया था मेरे सामने, लेकिन वो एक बड़ी प्लेट पे थे। He was fucking cooked. He had some burnt spots and had that तंदूरी sauce and aroma around him. तो मैंने उनकी गांड खाना शुरू किया और for some reason the every sixth bite had a weird taste. मतलब 6th, 12th और 18th पे weird taste थी। तभी मैं समझा कि ये सैटेनिक है, क्योंकि सेटन का नंबर 666 होता है। लेकिन जब मैंने ढंग से देखा तो उनकी गांड में थोड़ा सा गू बचा था और उसका टेस्ट आ रहा था मेरे को। एंड ब्रो, आई वॉज लाइक भोसड़ी के। तो आओ यार, शुरू करते आज इसका नियोजन। अब अगर आप लोगों को तीर्थ के बारे में नहीं पता तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप फुकट में सुन के चोदे थोड़ी ना हो जो ये टट्टा आपको पता होना चाहिए। तो तीर्थ परसन एक You can call me author, you can call me a rapper, you can call me a memer, you can also call me a vlogger. बेसिकली ये टिकटॉकर था, फिर इसका ईगो बढ़ा। फॉलोअर्स तो फेक थे, जिस हिसाब से इसका ये 4th इंस्टाग्राम अकाउंट है। हाँ, फिर ईगो बढ़ने के बाद इसने एंड्रयू टेट का लंड चूसा और वानाबी सिग्मा बना, जिसकी बहुत डीप वॉइस है। और अब इसने इसका फालतू का ज्ञान इंटरनेट में चोदना शुरू किया, लेकिन फिर भी कुछ खास ग्रोथ हुई नहीं। उसके बाद इसने इसकी किताब निकाली जो कि ये कहता है 17 दिन के अंदर मेरी बुक हैरी पॉटर को बीट करके इंडियाज नंबर 1 बेस्ट सेलिंग बुक बन गई। व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स फेक सेलर्स विल अराइज। यूट्यूब ने अमेजोन को टेक ओवर कर लिया था क्या? क्योंकि इन दोनों पेजेस में नॉन डिजर्विंग चूतिया लोग नंबर 1 पे है। अरे भैंचोद, कुछ नहीं, भोसड़ी के शाही गांडू लग रहा है। और तीर्थ परसाना एक्चुअली में कौन है? नशा उतरने का वक्त तो दो भाई साहब को। You can call me author, you can call me a rapper, you can call me a memer, you can also call me a vlogger. ओके, सो आई विल कॉल यू भड़वा। बनाता नहीं है तो मे बी ये दुबई से है या फिर यूएई से है। दुबई के तेल से सस्ता तेरा कंटेंट है। समझ में आ रहा है? क्योंकि मैं अपने वीडियोस में बोलता भी नहीं था। किस एंगल से दुबई का लगता है? आफ्टर लॉन्चिंग दिस बुक 17 दिन के अंदर दिस बुक बीट हैरी पॉटर टू बिकम इंडियाज नंबर 1 बेस्ट सेलिंग बुक। अरे बुल्ल्या, त्या वोल्डेमॉर्टची शीट तुझ्यापेक्षा महाग आहेत आणि काय बेस्ट सेलिंग ऑथर जे मुझे ऊपर वाले ने जबरदस्ती से रेड पिल दिया, खिलाया। उस दिन से लेके आज तक मेरी जिंदगी अलग हो गई है, नरक बन गई है। मुलवैत की गोली थी वो, तभी तेरी लाइफ चेंज हो गई। फ्री मेसन्स गेव मी एन इनविटेशन। मैंने लिटरली एक फोटो डाला हुआ है अपने इंस्टाग्राम के। फ्री मेसन्स तेरे जैसे रिटार्डेड 20 साल के लौंडे को क्यों इनवाइट करेंगे? अगर उनको गधे ही लेने थे तो 4 पैर वाले लेते, 2 पैर वाले नहीं। इट्स काइंड ऑफ अ ओल्ड हवेली
the grandmaster, I was with him for more than 6 hours. वो दिन के बाद मेरी जिंदगी चेंज हो गई है. गू खा लिया क्या हेडमास्टर का, या अंडों का पसीना पी लिया? Why was he okay with me knowing all the secrets? I should be a threat to them, don't you think? उनके लिए नहीं भाई, पूरे भारत के लिए तू थ्रेट है. वैसे ही थर्ड आई है, शिव जी की तीसरी आंख. एक इंसान अपनी थर्ड आई खोल सकता है, लिटरल वे में नहीं खुलेगी. थर्ड आई का मतलब यह है कि यू आर अवेक. ठीक है, मच्छर की पिछली वाली टांग, हम अभी भी सोए हैं और तू अकेला जागा हुआ आहे. तर ये इकडे गुरख्याची गरज आहे, चोर वाढलेत खूप. I didn't choose to be famous. I chose love. God chose me as a vessel, जिनसे मैं उनका काम कर सकूं. फ्री का ज्ञान हर एक बच्चा अपने बाप का सुनता है. ये जले हुए झाट जैसे बाल करके 5 मिनट सिग्मा बन के डीप वॉइस में ज्ञान चोद के तू वेसल नहीं है भगवान का, तू अपने दुनिया में खो चुका है. When I was at 800k followers, किसी ने तो मेरा फेक डेथ सर्टिफिकेट बनाया, इंस्टाग्राम में सबमिट किया और इंस्टाग्राम ने मेरा अकाउंट उड़ा दिया. अगर तू फकिंग फेमस होता ना तो तेरा इंस्टाग्राम तेरे पास आसानी से आ जाता. ये फालतू का ज्ञान मत चोद. फेम इज इक्वल टू पावर, और इतनी पावर आती है कि बैन सोशल मीडिया अकाउंट भी रिकवर कर सकते हैं. तो फेमस था ही नहीं. ये ओवर कॉन्फिडेंस भी चूतिया चीज है जो तेरे हर एक आरबीसीज में भर भर के है. मैंने एजुकेशन सिस्टम के बारे में बहुत बड़ा सच बोला. इंडियन एजुकेशन सिस्टम, द वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम. I've started opening my mouth and the matrix attacked me. इसकी अलग ही हिस्टोरिक दुनिया है जहाँ पे इसको लगता है ये 14 साल के बच्चों की चड्डी गीली करके इंटरनेट पे इतिहास रच देगा. No one is actually educating you guys or giving knowledge to you guys. The only one who is sacrificing my career, who is sacrificing, मेरी रोजी रोटी and giving you guys knowledge. किसने बोला सैक्रिफाइस करने को? जा ना. I know I'm gonna end up very bad. Once this movie comes out. ये इतना बफर क्यों हो रहा है? अगर तुझे लग रहा होगा कि तू सिग्मा लग रहा है तो नहीं बहन के टके. बाप की प्रॉपर्टी ना मिलने पर लौंडे ऐसी डीप आवाज निकाल के घमासान चूतिया बातें करते हैं जो कि तू हर एक पॉडकास्ट में करता है. फ्रॉम योर पॉडकास्ट आपके ऑडियंस को लगता है कि आप बहुत ज्यादा रेजोनेट करते हो एंड्रू टेट से, या माइंडसेट आपका थोड़ा सिमिलर है. तो इस पे आपके क्या कटाक्ष है? उसके लाइंस, उसके डायलॉग्स कॉपी करके तो इसकी रोजी रोटी चल रही है. You guys have the wrong impression of who God really is. God. ओए सुन, माच दाना. ये मछली जैसे पैर क्यों है तेरे? अच्छा, ओ फक. मेरा जो लेफ्ट पैर था ना, ये घुटने के नीचे से पूरा पैर मेरा दर्द करने लग गया था फॉर सम वियर्ड रीजन. समझ में आ रहा है? दुबई में आंधी आने का रीजन पता चल गया. Nothing. Now let's see the diamonds. सेंस तो कर ले, आईफोन की लाइटनिंग केबल लगाई है. ऑक्स केबल लगाता तभी समझ तो जाते कि गाना बजेगा. और ये दांतों में क्या लगाया है? कल भोसड़ी का ऐसे नीचे भी लगाएगा और रैपिंग करने लगेगा. क्या बात कर रहे हो? इसके बिना रैप किया है? ऑफ बीट नहीं, ऑफ टेम्पो हो गया. एक तो टाइटल देखो, 3 AM इन हेल, और अब इसका म्यूजिक वीडियो देखो. पोर्शा क्यों है यहाँ पे? भाड़े की गाड़ी लेके भाड़े के टट्टों को लगता है व्यूज आ जाएंगे. अगर नरक दिखाना है तो थोड़ी डार्क और डरावनी चीजें दिखाओ ना. अगर नरक में पोर्शा मिल रही है तब तो तेरी ऐश है भाई.
ये लूसीफर वॉज ठरकी. Honey, I see you looking at me. I'm ready to go with you if you want me. इनोसेंट लिखा है, वही ढूंढ रहा हूँ इस रील में. Definitely not. क्या बात है, लूसीफर वॉज अ लिप सिंकर. अब इसको मैं 4 सवाल पूछूंगा. क्या धरती गोल है? Definitely not. क्या निगाह गोरे है? Definitely not. रेड पिल खाने के बाद आपके टट्टे लाल हो गए क्या? Definitely not. क्या आपको अपने बाप ने कभी मारा है? Definitely not. तभी ऐसे हो. अरे काय चाललंय तुमचं, जरा मोठे व्हा. आईच्या गावात 21 होऊन पण 12ची बुद्धी घेऊन बसताय. भाई साहब क्या गाड़ी है, फटफट एक सेल्फी ले लेता हूँ. लूसीफर ने व्यूज के लिए अपनी गांड मरवा ली. इतनी रियलिटी एक्सप्रेस करने के बाद कभी ऐसा डर नहीं लगा तुझे मरने का या तेरे साथ कुछ गलत होने का? रियलिटी नहीं, लेकिन तेरे चूतिया पे से तू जरूर मरेगा. भी आया था और मैं भी आया था. हगेश की बात कर रहा हूँ मैं. भाई ने कॉमेडी कर दी, कॉमेडी. थगेश को हगेश बोल दिया. ओ फक भाई, क्या कॉमेडी है. फक. रियलिटी बोल दी भाई, रियलिटी. रिक्लाइनर पे पूरा का पूरा मूवी देखा था. रिक्लाइनर के पैसे थे तेरे पास, तू न्यूज रिपोर्टर बन गया था. लेकिन फिर भी तेरे से तो फेमस था. गया तो तू बहुत ही चूतिया लगेगा. जैसे तू पिछले 21 साल से लग रहा है. तेरे को समझाया था पूरी मूवी में बैठ के ये चीज को तू कैसे टैकल कर सकता है. मैंने तेरे को पूरा मूवी बैठ के समझाया था. तो मूवी देखने क्यों गए अगर वहां पर भी ज्ञान ही चोदना था? और तूने क्या किया 2 साल बाद? यू मेड एन एंटायर रोस्ट वीडियो ऑन मी. और क्यों नहीं बनाएगा ब्रो, क्यों नहीं बनाएगा? ढुंगणावर पडलाय का काय पण बोलतोय. कि राजस्थान के बारटेंडर क्रेजी दीप के ठप चैनल पे मेरा नाम लेते ही व्यूज आ रहे हैं. वो फेल्ड यूट्यूबर कौन है? सनरेबी. 7 साल से बेचारा मेहनत कर रहा है, अभी तक सिर्फ 2 लाख सब्सक्राइबर तक पहुंच पाया. एटलीस्ट क्रेजी दीप और सनरेबी खुद से मेहनत करके तो आगे बढ़े हैं, और दोनों इंडिविजुअली तेरे से ज्यादा सक्सेसफुल है. तेरी क्या 4 दिन की फेम, वो भी अपनी मरवा के मिलती है तेरे को. झाटू से झाटू रोस्टर और बड़े से बड़े रोस्टर सब आगे मेरे ऊपर कमेंट करने वाले हैं. हाँ, मैं भी उनमें से हूँ. झाटू नहीं चूतियों, बड़े से बड़े रोस्टर में हूँ. तो जिस अंधेरी में तेरे फील्ड मॉडलिंग करियर के लिए ऑडिशन देने के लिए आता था ना, 2 घंटा तो ट्रैवल करके लोकल से, मैं अंधेरी में रहता हूँ. उसी अंधेरी में जिधर का भाड़ा शायद से तो आज भी अफोर्ड नहीं कर पा रहा होगा. अंधेरी में झोपड़पट्टी कब से बनने लगी? उसके बाद जो प्रॉफिट बचता है उसका 7% जाता है एक इंडियन ऑथर को. अभी कैलकुलेट करो उसमें से ऑथर कितना कमाएगा. और ये मैं बात करो बेस्ट पब्लिशिंग हाउस, मैं तो उनके साथ कनेक्टेड भी नहीं हूँ. तेरी किताब फ्री में भी मिलेगी तभी भी कोई नहीं लेगा. मैं खुद तेरी बुक के पन्नों से अपनी गांड तक नहीं पुसूंगा. जिन लोगों ने मेरी बुक और सस्ते में बेचनी चालू कर दी, और तुम लोग जो बुक खरीद रहे थे वो तुम लोग को खुद को नहीं मालूम था कि तुम लोग क्या खरीद रहे. तुम लोग सिर्फ सस्ते के चक्कर में तुम लोग फेक बुक खरीदने लग गए. इससे पता चलता है तेरी ऑडियंस की लेवल क्या है. तो मेरी बात सुन, मेरे को तेरी तरह मामार्थ का मुंह में लेके पैसे नहीं कमाने पड़ते. मेरा पैसा किधर से आता है मालूम? तू कमाता है INR में, मेरा पैसा आता है इधर से. अच्छा, मतलब गैम्बलिंग प्रमोट करके? अरे यार फुकनीचा. USD में. मैं INR में नहीं छापता, सीधा पेटी में आता है मेरा पैसा. पेटी? हाँ पेटी. पहले बोला USD में. USD में. अब बोल रहा है पेटी. पेटी में. पेटी कौन सी करेंसी है? INR में ही आती है ना पेटी. इन्फ्लुएंसर्स जिनके मुंह पे तुम लोग पैसे फेंक के मारोगे वो लोग कुछ भी अनडिसेंड प्रमोट करेंगे. सब पैसों का गेम है, सबके मुंह पे बिगेस्ट एक्टर्स, बिगेस्ट इन्फ्लुएंसर्स. समाज सेवक बनने की कोशिश मत कर. हर कोई इस दुनिया में पैसा कमाना चाहता है, और क्यों ना कमाए. Me, every one of us has studied in British colonial education system, which was designed to produce clerk. तेरे से तो बेहतर ही है. खुद पढ़ो. जितने भी लोगों को लगता है कि सीक्रेट सोसाइटीज डज नॉट एग्जिस्ट, वेलकम. हाँ, ये फ्री मेसन से इसको इनविटेशन मिली ना. रुको मैं दिखाता हूँ कितना एक्सक्लूसिव कंटेंट है ये. बकरीच्या गांडीत बांबू, मी कशाला राईम साठी थांबू. चंद्राच्या तोंडात जांबू, टाकला मी दळायला तांदूळ. गांडू चंद्र तू गांडू जा,
मी ब्लाउज हाँ, ये दिखाने के लिए तूने अपनी जिंदगी दाव पर लगा दी ना। तू क्या फूक के वीडियो और बातें करता है ये ऑडियन्स को बता दे, उससे ज्यादा मजा आएगा ऑडियन्स को। तेरी ये चूतिया बातें सुनने के लिए कोई नाही आएगा। बस झालं भावा, आजसाठी खूप झालं। आणि हाँ, तीर्थ परसाना को हेट देने की कोई जरूरत नहीं है। जो बोलना था मैं बोल चुका हूँ, आपको बोलने की कोई भी जरूरत नहीं है। वीडियो अच्छा लगा तो लाईक कर देना, और इतने आए हो तो प्लीज सबस्क्राईब भी कर दो। आता मी जातो, मला सेटन बनून हवेत कोलांट्या उड्या मारायच्यात।